Hi everyone, how are you all? I am Abhinandan and welcome to my channel Obis Commerce ज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। मेरे पहले वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एक फाइनेंस मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, फाइनेंशियल डिसीजंस क्या क्या डिसीजन ले सकता है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Financial decisions mainly three types: financing decisions, investing decisions, and dividend decisions. Now, first is what? Financing decisions. So what do you know financing decisions? से एक फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा ऑन फाइनेंस, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेगा वो क्या डिसीजन लेगा, जे ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट सोर्सेज हम लोग बिजनेस में पैसा ला सकते हैं। क्या क्या सोर्सेज से हम बिजनेस में हम पैसा ला सकते हैं। देयर आर मेनली टू सोर्सेज। पहला है क्या? इक्विटी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट? डेप्ट। ये टू सोर्स से फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा कि कौन सा इक्विटी और डेप्ट में से कौन सा सोर्स बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इक्विटी मीन्स ओनर्स फंड, मीन्स अगर हम शेयर इशू करते हैं तो क्या होगा, ये इक्विटी होगा। हाँ, अगर हम शेयर इशू करके हम पैसा लाएंगे तो क्या होगा, वो इक्विटी ओनर्स फंड। और हम डेप्ट मीन्स बोरोड, अगर हम बैंक से लोन लेके या क्रेडिटर से पैसा लेके या डिवेंचर इशू करके या रिलेटिव से पैसा उधार करके हम बिजनेस में लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? डेप्ट। अभी फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेना पड़ेगा जो इक्विटी अच्छा होगा या डेप्ट अच्छा होगा। अगर डेप्ट मीन अगर बोरोड, अगर परसेंटेज अगर कम है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर का अगर परसेंटेज जो हम जब हम रिटर्न करेंगे पैसा, वो रिटर्न करने का पैसा अगर इंटरेस्ट अगर कम है तो क्या होगा, हम डेप्ट इशू करेंगे। अगर इक्विटी अगर डेप्ट अगर ज़्यादा है, अगर परसेंटेज ज़्यादा है, तो अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, हम कौन सा लेंगे, हम सोर्स इक्विटी। फाइनेंस मैनेजर डिसीजन लेगा जो इक्विटी पोर्शन अच्छा होगा। ये है फाइनेंसिंग डिसीजंस। देखिए यहाँ पे लिखा है, अ फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स लाइक इक्विटी शेयर्स, preference shares, debentures, bank loan, etc. is called financing decision. In other words, it is a decision on the capital structure of the company. Now what do you mean by capital structure? Capital structure is a combination of equity, owner's fund, and debt means borrowed fund. इक्विटी एंड बोरोड फंड का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, हम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजंस। अभी हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। कौन कौन सा फैक्टर हम अफेक्ट करता है तो डिसीजन ऑफ फाइनेंस, डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंस। फर्स्ट क्या है? कॉस्ट। डेफिनेटली कॉस्ट एक फैक्टर है, क्योंकि इक्विटी और डेप्ट में से कौन सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा वो फाइनेंस मैनेजर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? रिस्क। अगेन अगर डेप्ट में अगर हम ज़्यादा डिपेंड होंगे, अगर डेप्ट में से हम ज़्यादा डिपेंड होंगे तो क्या होगा, रिस्क हम लोग का ज़्यादा होगा, क्योंकि डेप्ट अगर बोरोड फंड में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स रेट है। बोरोड फंड में जो अगर आप डिवेंचर इशू करेंगे तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो क्या है, एक फिक्स टर्म है। आफ्टर 5 years व आफ्टर 2 years आपको रिटर्न करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट्स ए रिस्क फैक्टर। अगर डेप्ट अगर बोरोड फंड में अगर आप डिपेंड हो गए तो आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा होगा कंपेयर टू इक्विटी। नेक्स्ट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स व्हाट? अगर आप इशू करेंगे शेयर्स तो क्या होगा, आपका अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन, ये आपका कॉस्ट पड़ सकता है। वो एक फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो पोजिशन इन द बिजनेस। अगर आपका कैश फ्लो ज़्यादा है, कैश पोजिशन अच्छा है, तो आप बोरोड फंड
बोरोड कैपिटल आप यूज़ करेंगे कंपेयर टू इक्विटी। अगर आप कैश फ्लो अगर कम है तो आप इक्विटी के ऊपर आप डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर कंट्रोल कंसिडरेशन मीन अगर आपका बिजनेस पूरा बिजनेस आप शेयर होल्डर के ऊपर ही आप कंट्रोल करते हैं, अगर शेयर होल्डर ही आपका बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या होगा, आप क्या इशू करेंगे, आप डेप्ट इशू करेंगे। अगर कंट्रोल आपका शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर होल्डर अगर ओनर्स आप जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है आप उसका कंट्रोल अगर कम है आपका बिजनेस के ऊपर तो क्या आप क्या इशू करेंगे, क्या सोर्सेज आप पैसा लाएंगे, इक्विटी आप इशू करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मार्केट के डिपेंड के ऊपर भी क्या होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट अगर अच्छा है तो आप इक्विटी प्रेफर करेंगे, अगर मार्केट आपका ज़्यादा है तो क्या आप डेप्ट इशू करेंगे। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, आफ्टर फाइनेंशियल डिसीजन जब आप सोर्सेज आपको पता चल गया जब आप इक्विटी से आप पैसा लाएंगे या डेप्ट से आप रेज करेंगे कैपिटल। सो अगर पैसा आपका आ गया, अभी क्या है क्रूशियल एक डिसीजन लेना पड़ेगा जब आप ये पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आप फिक्स एसेट खरीदेंगे या लैंड खरीदेंगे या आप स्टॉक। सो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज वेरी क्रूशियल डिसीजन, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करना पड़ेगा अभी पैसा आ गया हम लोग के पास में बिजनेस में, तो अभी कहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा। सो यहाँ पे लिखा है देखिए, अ फाइनेंशियल डिसीजन व्हिच इज कंसर्न विद हाउ द फर्म्स फंड्स आर इन्वेस्टेड इन डिफरेंट एसेट इज नॉन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हम लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 1 year, मे बी 5 years, 10 years, और शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 year। ना अभी फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। सो क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है, फर्स्ट इज कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कैश फ्लो मीन्स कैश रिसीव्स और कैश पेमेंट, कैश कितना आया और कैश कितना जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या होगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। चेक अगर हम पैसा अगर लगाएं, सो आफ्टर 5 years, आफ्टर 1 year, सो हम लोग का पैसा कितना रिटर्न आएगा, वो क्या होगा आप लोग का कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट्स। कितना कैश गया और कितना कैश आएगा आफ्टर फ्यूचर, आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years फ्यूचर में, तो ये क्या होगा आपका डिपेंड करेगा कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न कितना आएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड या आप शेयर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न कितना आएगा। सो इसके ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। सो आपको प्रोजेक्ट आपको देखना पड़ेगा जो कौन सा इन्वेस्टमेंट में, कौन सा फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो ये क्या है, रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आपको इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स आपको जो एक कैपिटल बजटिंग में एक आपका सब मेथड्स आ दिया कैपिटल बजटिंग। आप ये मेथड यूज़ करिए, फार्मूला यूज़ करके आप पहले ही आप देख सकते हैं अगर हम इस प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आफ्टर 5 years हम लोग का पैसा कितना रिटर्न आ सकता है। आप अभी से ही आप एक फार्मूला यूज़ करके आप अभी से ही आप पता लगा सकते हैं। सो उसको बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। सो आप कैपिटल बजटिंग फार्मूला आप मेथड आप यूज़ करके अभी क्या करेंगे, आप फ्यूचर में कितना आपका फ़ायदा होगा अभी आप उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये क्या है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। एंड लास्ट डिसीजन आपका क्या है, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मीन्स व्हाट, डिविडेंड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मीन आपका जब प्रॉफिट होगा तभी आप क्या करेंगे, आप डिविडेंड उस प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ये भी एक क्रूशियल डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, अगर प्रॉफिट में से अगर पूरा प्रॉफिट ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिविडेंड में, तो ये बिजनेस के लिए इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप सम
some part of the profit you have to retain for future contingencies. So आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये प्रॉफिट में से अगर आप एक साल में या अगर आपका प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में आप कितना परसेंटेज डिविडेंड देंगे और कितना परसेंटेज आप रिटेन करके रखेंगे फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज इन द बिजनेस, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा. सो यहाँ लिखा है देखिए, अ फाइनेंशियल डिसीजन विच इज कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स डिविडेंड and how much should be retained for the future contingency return earning is called dividend decision. is very important. आप कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिविडेंड प्रॉफिट में से और आप कितना आप रिजर्व करके रहेंगे रिटर्न करके रखेंगे फॉर फ्यूचर कंटेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है. अभी देखिए आप फैक्टर क्या क्या फैक्टर आप देख सकते हैं. फर्स्ट इज अर्निंग्स, आपका अर्निंग कितना है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है. अगर प्रॉफिट आपका ज़्यादा हुआ है, सुपर प्रॉफिट हुआ है, तो आप डिविडेंड आप ज़्यादा पे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ परसेंटेज आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और बाकी जो परसेंटेज है वो आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न अर्निंग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मीन्स व्हाट, कुछ कंपनी कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, एक अपना कंपनी में एक फिक्स परसेंटेज एक रखते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मे बी फॉर एग्जाम्पल 10%. सो प्रॉफिट जितना भी हो शेयर होल्डर को ओनली 10% ही डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा. सी ये क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अगर एक कंपनी या एक फाइनेंशियल मैनेजर अगर एक फोकस करता है कि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगा, सो वो तब क्या करेगा, ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट में से ज़्यादा परसेंटेज रिटेन करके रखेगा, क्योंकि वो उसको फोरकास्ट है, उसको आइडिया है कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 years ये कंपनी ABC फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड कंपनी, सो ABC कंपनी आफ्टर 5 years ग्रो कर सकता है. सो इसलिए क्या करेगा, ये प्रॉफिट में से ये क्या करेगा, ज़्यादा परसेंट रिटेन करके रहेगा फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज और बाकी पार्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा. ये क्या है आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. नेक्स्ट क्या है, कैश फ्लो पोजीशन. कैश फ्लो पोजीशन के ऊपर भी आपका डिविडेंड डिसीजन डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कैश पोजीशन अगर ज़्यादा है, अगर कैश रिसीव्स इज मोर देन कैश पेमेंट, देन आप डिविडेंड क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंपेयर टू रिटर्न अर्निंग. नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर. कभी कभार कंपनी का जो शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कभी कभार अपना प्रेफरेंस देता है. जैसे हम लोग आज आप लोग का कंपनी में, आज हम लोग का कंपनी में प्रॉफिट इतना कम है, सो आप कम डिविडेंड आप हमको दे दीजिए. अगर ज़्यादा प्रॉफिट है वो प्रेफरेंस क्या होगा, ज़्यादा वो प्रेफर करेगा. सो कभी कभार शेयर होल्डर के प्रेफरेंस के ऊपर भी डिविडेंड डिसीजन आपको डिपेंड होता है. नेक्स्ट क्या है, लास्ट टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी मीन्स डिविडेंड के ऊपर जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया उस डिविडेंड के ऊपर में आपको परसेंटेज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 1%. अगर टैक्स ज़्यादा है तो क्या आप करेंगे, डिविडेंड कम देंगे. अगर टैक्स कम है तो आप डिविडेंड ज़्यादा देंगे. सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस. सो दीज आर द मेन डिसीजंस विल बी टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी. सो आई होप आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है. अगर कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट. एंड अभी भी आप मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू.